माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 हेलोल्केन एंड हेलोरिन पढ़ लिया है बेटा, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी सॉल्व करते रहो और मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आप लोगों को भेजता रहूँगा, या इसके क्लास के बाद मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बेटा क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो आपने मैकेनिज्म हेलोल्केन हेलोरिन में जो है सीखी थी बेटा, यहाँ भी बहुत सारी मैकेनिज्म सेम टू सेम फॉलो होंगी। यानी कि अगर अगर आपको हेलोल्केन एंड हेलोरिन आता है तभी आपको ये अल्कोहल और फिनॉल और ईथर आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हार्ड है। या तो ऑर्गेनिक आती है या तो नहीं आती है, पहले लेक्चर से ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है हेलोल्केन एंड हेलोरिन, वो जो है जाके देख लें, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे सारी, ठीक है। और तभी आप अल्कोहल फिनॉल ईथर को समझ पाओगे, ठीक है बेटा। तो अब हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं अल्कोहल। देखो बेटा, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे। पार्ट ए जो अल्कोहल है, अल्कोहल को दो पार्ट में करेंगे। कौन कौन सी अल्कोहल को दो पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो जो पार्ट बी है और पार्ट ए है उसमें हम दो पार्ट कर रहे हैं। एक बार हम एल्काइल अल्कोहल पढ़ाएंगे, या या पढ़ा देंगे अल्कोहल, ठीक है बेटा। अल्कोहल में सारी आ जाएंगी। और फिर मैं ईथर पढ़ाऊंगा, नहीं सॉरी बेटा, अल्कोहल फिर फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल, फिर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप लोगों को ईथर। यानी ईथर सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। साथ साथ में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बाद को पढ़ाऊंगा मैं, पहले अल्कोहल फिर फिनॉल देन ईथर, ओके। तो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, पार्ट ए अल्कोहल। पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं बेटा अल्कोहल। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे चीजें आज बेटा, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, और आइसोमेरिज्म, इतनी सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें बेटा कि अल्कोहल क्या होता है बेसिकली, तो अल्कोहल को जैसे बेटा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होता था, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव किए जाते थे, वैसे ही अल्कोहल से अल्कोहल भी क्या होंगे, बोलो। अल्कोहल भी एच को एक हाइड्रोकार्बन से एक एच हटा के आप क्या कर दो, बोलो, उसकी जगह पे OH लगा दो। यानी कि बेसिकली वो डायरेक्ट तो नहीं आएंगे हाइड्रोकार्बन से, आप बना सकते हो अल्कोहल डायरेक्ट, बट वो माना उसी के रूप में जाएगा कि भाई एक हाइड्रोजन हटा है और दूसरा मतलब उसकी जगह पे OH ग्रुप आया है, ठीक है। तो अल्कोहल के यूजेस क्या है बेटा, अल्कोहल के यूजेस बहुत सारे हैं। अल्कोहल जो हम जो है चारों तरफ घिरे हुए हैं, तो अल्कोहल के यूजेस से घिरे हुए हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं या डाई जो होती है, और जो मेरी हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे सेलुलोज, ग्लूकोज, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है ना। सेलुलोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ठीक है बेटा। तो और एंजाइम्स वगैरह ये सब क्या होते हैं, अल्कोहल का ही एक पार्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कपड़े में सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज होता है मतलब उसमें अल्कोहल का ही कंटेंट होता है, अल्कोहल का ही होता है सब चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप एनसीईआरटी में पढ़ लोगे यूजर्स के बारे में। तो यूजर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन या इंट्रोडक्शन सीखने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में जैसे आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे मान लो आपने मेथेन लिया बेटा, तो मेथेन मतलब क्या हुआ, मेथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा, बोलो।
इससे अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसी जगह पे OH जोड़ दें तो ये बन जाएगा क्या, OH ग्रुप आ जाता है। तो यानी कि एल्कोहल उनको कहेंगे, मतलब उन कंपाउंड्स को कहेंगे जो क्या रखते हैं बेटा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या लिखोगे बेटा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इसी को बोलते हैं बेटा OH ग्रुप, आर नोन एज क्या बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स क्या है, जिनके पास OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो समझ जाओ वो क्या है, एक टाइप का अल्कोहल है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन इसका हुआ था उसका हेलोकेन हेलोरिन का, वैसे ही इसका भी होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, देखो बेटा अभी तो जनरल टॉक करते हैं। जनरल मतलब अल्कोहल बेसिकली क्या होगा, अल्कोहल होगा दो टाइप, या तो क्या होगा बेटा, ओपन चेन होंगे, या तो क्या होंगे, क्लोज चेन होंगे। ठीक है ना, जो ओपन चेन होते हैं वो क्या होंगे बेटा, एलिफेटिक होंगे। तो बेटा मतलब अल्कोहल एलिफेटिक होंगी, या तो क्या होंगी बेटा, क्लोज चेन दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक क्या होती है, बेसिकली ओपन चेन, मतलब एक एल्काइल ग्रुप होगा और उससे अल्कोहल लगा होगा एक या बहुत सारे। ठीक है ना, यही मेजॉरिटी में तुम्हारे सिलेबस में है अभी तक। ठीक है बेटा, एलिसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड में OH ग्रुप लगा होगा एक से अधिक। ठीक है ना, ये हुआ डबल बॉन्ड हुआ। और एरोमेटिक क्या हुआ बेटा, एरोमेटिक मतलब वो अल्कोहल जो एरोमेटिक रिंग से लगी हुई है। ठीक है ना, जैसे ये है फिनॉल, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है। तो ये क्लासिफिकेशन नहीं है, जनरल टॉक्स मैंने की है इस अल्कोहल पे। एक तो मतलब कैसे होंगे, एलिफेटिक होंगे, एक एलिसाइक्लिक जो साइक्लिक कंपाउंड में होंगे, जैसे जो है एल्कीन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो इसके अंदर, और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब अल्कोहल का अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखोगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख सकते हो। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, मतलब ये बहुत मतलब बहुत है तो बहुत सारे टाइप के, लेकिन बेसिकली जो है इनको मोनो में डिवाइड किया गया है। मोनो हाइड्रोक्सी, मोनो हाइड्रोक्सी मीन्स क्या होगा बेटा, जिसके पास केवल क्या हो, एक ही अल्कोहल हो, वो क्या होगा, मोनो हाइड्रोक्सी होगा। एक ही अल्कोहल OH ग्रुप हो। और दूसरा क्या बेटा, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, इसको एल्काइल अल्कोहल भी बोलेंगे बेटा। अभी क्या बोलेंगे वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। डाई हाइड्रोक्सी मतलब दो ग्रुप जिसके पास रखे हों, ये। ठीक
है ना। और ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब इसके पास कितने हों बेटा, इसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, जैसे यहाँ पे OH, CH2OH, CH2OH। इनका जनरल नेम तो आपको पता ही होगा बेटा, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये है ग्लिसरॉल। और पॉलीहाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब 3 से अधिक या 2, 1 से अधिक। पॉली मतलब पॉली में सारी एक सब पॉली ही है, ये 1 2, ठीक है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी, मोनो के बाद जो चीजें होंगी वो पॉलीहाइड्रोक्सी ही होंगी। पॉलीहाइड्रोक्सी में ग्लूकोज आ गया बेटा, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, सुक्रोज आ गया, सुक्रोज आ गया, माल्टोस आ गया बेटा, ठीक है ना। ये सब हो गए। जैसे आपने पता है ग्लूकोज का इस जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बेटा, C6H6, C6H12O6, C6H12O6, C6H6O6, ठीक है ना। ओके बेटा, तो ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का चाहे तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं यहीं पे आप बना सकते हैं ग्लूकोज। इसका स्ट्रक्चर चाहे तो देखें कितने अल्कोहल होते हैं, ठीक है बेटा। ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये COH, CH, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ 5 है बेटा। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज होता है बेटा। तो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी के रूप में लिखा जाता है। वो भी सारे एग्जांपल लिखना। पॉलीहाइड्रोक्सी ये किसके अकॉर्डिंग था बेटा, ये किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप किसके किसके कैटेगरी में बांट सकते हैं बेटा, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रोक्सी एंड पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप में बांटा गया है। देखो बेटा, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप में बांटा गया है अल्कोहल को, ठीक है ना। तो देखो बेटा, 2 टाइप के होंगे अल्कोहल, या तो sp3 हाइब्रिडाइज। sp कार्बन कैसा होना चाहिए, कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डाइस कंटेनिंग OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। जैसे जैसे बेटा क्या क्या हो सकती हैं, प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा बेटा, जो अल्कोहल क्या हो केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट हो,
वो प्राइमरी अल्कोहल कहती है, 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे उसको। मतलब जो अल्कोहल एक कार्बन से केवल कनेक्ट हो। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगी बेटा, या जो कितने सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हो। ठीक है। और तीसरी क्या होगी यार, थर्ड, इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और जो थर्ड डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगी उसको बोलेंगे बेटा टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल में R1 R2 एंड R3 तब जाके अल्कोहल लगेगा बेटा। अब यहाँ पे देख लो कि सब में क्या है, ये वाला कार्बन कैसा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको बोलेंगे क्या बेटा, सेकेंडरी थर्ड क्या टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, ओके, बात समझ रहे हो बेटा। चलो नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाती है तुम्हारे पास, नेक्स्ट आ जाती है क्या, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक, जैसा कि बेटा एलाइलिक हैलाइड होता था, एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड, तो क्या क्या बताया था मैंने, बोलो बेटा। क्या बताया था कि पहले तो क्या रखा हो, डबल बॉन्ड हो, देन क्या हो, कार्बन हो, फिर फंक्शनल ग्रुप कोई लगा हुआ हो, तो क्या होगा, डबल सिंगल फिर फंक्शनल ग्रुप को एलाइलिक अल्कोहल होता है। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल भी जब एक कार्बन से कनेक्ट होता है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना। फिर अगर क्या हो, यही क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड, ये क्या हो, एक और कार्बन से कनेक्ट हो OH, तो ये क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल तो होगा। एलाइलिक अल्कोहल होगा, बट ये क्या होगा, ये सेकेंड डिग्री का अल्कोहल होगा। ठीक है ना। और थर्ड डिग्री अगर आपको करना है तो कैसे करोगे बताओ, तो आपको डबल तो रखना ही पड़ेगा बेटा, बट यहाँ पे कार्बन या एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो एलाइलिक अल्कोहल तो ये है, बट कैसा है, ये थर्ड डिग्री है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। एलाइलिक अल्कोहल समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट। ठीक है, अब क्या सीखेंगे बेटा, एलाइलिक हो गया। बेंजाइलिक हो गया, अब हो जाएगा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, सी पॉइंट पे, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा बेटा, एक बेंजीन रिंग होगी, ओके, और एक कार्बन होगा, देन OH ग्रुप लगेगा, तो ये होगा बेंजाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। बेंजाइलिक, यहाँ पे डबल एल लगा दो, बेंजाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना।
बेंजाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल मतलब क्या होगा, बेंजीन देन कार्बन 1 डिग्री वाला, ठीक है ना, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक दो दो और, अब इससे हम और कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, बेंजीन तो होगी ही, बट यहाँ पे हमने अगर के क्या जोड़ दिया, केल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, कार्बन मान लो, फिर हमने क्या कर दिया, वह जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल तो रहेगा, बट क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। अगर थर्ड डिग्री करना है तो, थर्ड डिग्री मतलब क्या, अगर आपको थर्ड डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बनानी है तो कुछ इस तरीके का बनेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल देन R1 देन R2 देन क्या हो जाएगा अल्कोहल, तो ये क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल तो है ये, बट क्या है ये बेटा, थर्ड डिग्री का है, क्या है, थर्ड डिग्री का। बात समझ रहे हो सब लोग? तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट सिमिलर है, जैसे आप हेलोरिन पढ़ते थे वैसे ही क्या होगा, ये अल्कोहल भी होंगी। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा sp2, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। दूसरा दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला पॉइंट था sp3, sp3 में डिग्री डिग्री क्या होती, डिग्री फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फिर था क्या बेटा, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल डबल सिंगल देन फंक्शन ग्रुप देन अल्कोहल, और बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ सीखने जा रहे हैं दूसरा, इफ sp2 कार्बन containing हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर sp2 कार्बन कंटेन कर रहा है OH ग्रुप को, तो क्या होगा बेटा, बोलो, तो क्या होगा, पहला जो वो आएगा उसको बोलेंगे विनाइलिक, जैसे विनाइलिक हैलाइड होता था, विनाइलिक क्लोराइड, वैसे ही क्या आएगा, विनाइलिक, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल में क्या होगा बेटा, जैसा कि वहां पे होता था क्या, विनाइलिक क्लोराइड विनाइलिक हैलाइड, वैसे ही विनाइलिक अल्कोहल होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल, उसी पे क्या लगा हुआ हो, OH ग्रुप, ठीक है ना, तो ये विनाइलिक अल्कोहल है बेटा। यहाँ पे देखो sp2 है हाइब्रिडाइज्ड, बोलो, विनाइलिक अल्कोहल समझ आएगा, जस्ट डबल बॉन्ड के बगल में, तो ये आप कॉमन नेम याद रखने, विनाइलिक और एलाइलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपसे पूछ सकता है, विनाइलिक अल्कोहल कोई दी हुई 3 कार्बन वाली 2 कार्बन वाली, तो आप बनाना सीख जाओगे। और दूसरा तो है क्या बेटा, एराइलिक, एराइलिक अल्कोहल, या एराइल, एराइल बोल दो, एराइल अल्कोहल, एराइल अल्कोहल मतलब एरोमेटिक अल्कोहल, जैसे जैसे क्या होगा बेटा, वो बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कनेक्ट हो क्या, OH ग्रुप यहाँ पे, ये, ठीक है, ये देखो sp3, बेंजाइलिक अल्कोहल एरोमेटिक की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा ये, जबकि ये क्या है, फिनॉल है ना, तो फिनॉल क्या करेगा, ये फिनॉल जो है बेटा एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ही पढ़ चुके हैं, तो जो है घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे से आप सीखिए, ओके बेटा। अब यहाँ पे हम बेटा नॉमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर जो है दो टाइप के होगा, एक तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल से शुरू होगा बेटा, एल्काइल, जैसे कि वहां पे शुरू होता था ना एल्काइल से, वैसे, और IUPAC एल्केन से शुरू होगा, अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC।
एल्काइल से, एल्केन के अकॉर्डिंग नाम सीखोगे उसको एल्काइल से, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ओपन चेन के बारे में देख लेते पहले। तो ओपन चेन क्या होगा बेटा, ओपन चेन जैसे CH3 है OH, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे, अगर हम इसका नाम कॉमन के अकॉर्डिंग लिखें, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग लिखे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नेम मतलब क्या हो जाएगा बताइए, मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा तो मिथाइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है। ओके, एंड IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, मेथेन मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को, 11 में ही सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर से रिवाइज कर लीजिए आप। जैसे ये है एंड CH3CH2OH, इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन नेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक दो कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, एंड IUPAC के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, एथेनॉल, ठीक है, बात समझ रहे हो। वैसे ही प्रोपेनॉल हो जाएगा, 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नेम तो आप लोग लिख ही लेना, क्या हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, एंड IUPAC प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो बेटा, जैसे हमने लिख दिया CH3 CHOH, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन नेम हो जाएंगे। अगर ये वाला कार्बन है बेटा, ठीक है ना, ये वाला कार्बन सेम एल्काइल ग्रुप से लगा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आइसो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये कार्बन बेटा किस कहाँ पे लगा है, सेकेंड डिग्री पे लगा है ना, तो सेकेंड डिग्री को भी क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या यस सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा बता दीजिए आप लोग, क्या होगा बोलिए, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। अगर ऐसे लिखा हो तो आप परेशान मत होना, ठीक है, ये बात यही लिखी हुई है। ओके बेटा, और इसका IUPAC नेम क्या होगा बताइए, ब्रांच ये वाली होगी 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, अल्कोहल यानी ऑल लगा है, क्या हो जाएगा 3 के लिए, प्रोपेन, रूट वर्ड है ना बेटा, प्रोपेन प्लस, प्रोपेन हो गया, प्रो प्लस एन, प्रो प्लस एन प्लस OL, OL कितने नंबर, 2 नंबर पे, तो प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। तो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आइसो और सेकेंडरी के बीच डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि आइसो कब होगा और सेकेंडरी कब होगा। आइसो को सेकेंडरी भी बोल सकते हैं कब, जब क्या हो बेटा, एक तो पहली तो ब्रांच हो, दूसरी बात ये जो है ये सेम लगे हुए हों एल्काइल ग्रुप, तब उसको आइसो बोलेंगे। आइसो मतलब सेम होता ही है बेटा, लेकिन इसी जगह पे मैंने ये लिख दिया होता CH3
CH2 CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया होता क्या बेटा, एल्कोहल, तब ये आइसो नहीं रहता, तब इसका नाम क्या हो जाता बेटा, बताइए आप लोग। तब इसका नाम हो जाता, कॉमन नेम हो जाता सेकेंडरी, सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ रहे हो सब लोग अच्छे से। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आईयूपीएक नेम क्या होता, आईयूपीएक नेम बताइए आप लोग, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल 2, ठीक है ना, ब्यूटेनॉल 2 हो जाता। तो इस तरीके से आप आइसो और और सेकेंडरी में आप अंतर समझ गए। वैसे ही क्या है, नियो में भी है बेटा, वैसे क्या है, नियो में भी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH3OH, तो यहाँ पे देखिए, ये नियो को नहीं बोल सकते बेटा, इसको बोलेंगे टर्शरी, टर्शरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। कॉमन नेम तो ये हो गया बेटा, और आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, बताइए, आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा बताओ, ये होगी ब्रांच, तो 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 2, ठीक है ना, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 2। अगर यही ऐसे लिखा होता बेटा CH3CH3CH2OH, तब ये क्या हो जाता बेटा, तब ये नियो हो जाता, नियो 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, टर्सरी में और नियो में क्या अंतर है। नियो में देखो बेटा दो दो ब्रांचेस हैं ना, बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं अटैच, ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, ठीक है ना, वो नियो पेंटाइल हो जाएगा। टर्सरी से अगर डायरेक्ट टर्सरी पे कनेक्ट हो गया बेटा OH, तो उसको टर्सरी बोलेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, बताइए, CH3 का होल कितने हैं, 1 2 3 है, थ्राइस COH, और इधर कितना लिखोगे बेटा, बताइए, CH3 का होल थ्राइस CH2OH, ऐसे लिखोगे। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा बताइए, ये वाली कार्बन की चेन लोगे, बोलो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाइमेथाइल 2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1। तो इस तरीके से ये बेटा जो कॉमन नेम थे वो हम लोग सीख गए हैं, ओके। कॉमन नेम को बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये कुछ कॉमन नेम के अकॉर्डिंग, जैसे अभी लिया था मैंने एथिलीन ग्लाइकोल, इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। आईयूपीएक नेम क्या होगा बेटा इसका, आईयूपीएक नेम बताइए आप लोग, इसको बोलेंगे क्या, 1,2, नहीं एथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है ना, इसे बोलेंगे ना, CH2OH CH2OH CH2OH, ये क्या हो जाएगा, इसको बोले कॉमन नेम क्या होगा बेटा, ये तो ग्लिसरॉल होगा। एंड आईयूपीएक नेम क्या होगा बताइए, प्रोपेन 1,2,3
ट्राई अल्कोहल। ट्राई और क्या लिखेंगे, 1 ट्राई ऑल। ओके, तो इस तरीके से आप इनको भी कॉमन नेम के अकॉर्डिंग याद रखना कि ग्लाइकोल कब कहेंगे, ट्राई अल्कोहल कब कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या थी बेटा, ये क्लोज चेन थी, ओपन चेन थी। अब हम क्लोज चेन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोज चेन में क्या क्या थी बेटा, दो थी, कौन कौन सी बताइए आप लोग। एक एलिसाइक्लिक थी एंड एक एरोमेटिक थी। एलिसाइक्लिक मतलब बेंजीन, ये साइक्लिक कंपाउंड एंड OH लगा दे, तो ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या होगा, OH ग्रुप लगा है तो क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर हम इसी पे दो लगा दे बेटा, OH यहाँ लगा दें, एक OH यहाँ लगा दें, 1 और 2, तो क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्से साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइऑल। ऐसे 3 4 लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, और अगर आपने क्या कर दिया, इसी में क्या लगा दिया बेटा, आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये आ जाएगी ना, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन और 1, साइक्लोहेक्सीन और 1। ठीक है, एरोमेटिक में क्या होगा बेटा, एरोमेटिक में कुछ कॉमन नेम है, वो तो आपको याद ही रखने हैं। इसका नाम है बेटा फिनॉल। ठीक है ना, अब इसको फिनॉल, इसको बेटा बेंजाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे, कि बेंजीन अल्कोहल बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या है बेटा, बेंजाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे। बेंजाइल अल्कोहल दूसरी चीज हो जाएगी। ठीक है ना, फिनॉल हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर इसमें हमने दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो उसको कैटेकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैटेकॉल। कॉमन नेम क्या होता है, कैटेकॉल। कैटेकॉल। ठीक है, कैटेकॉल बोलते हैं, या इसको डाई अल्कोहल, डाई बेंजीन डाई अल्कोहल भी बोलते हैं इसका। आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, बेंजीन डाई अल्कोहल। और ट्राई वाला भी होता है बेटा, ट्राई वाले में क्या होगा, यहाँ तो OH होगा, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल बेंजीन है ये। या ट्राई 1 2 1 2 3 1 2 4 बेंजीन, ये पहले बेंजीन लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन, बेंजीन 1 2 4 ट्राई अल्कोहल। ठीक है ना, ट्राई और भी बोल सकते हो, अल्कोहल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेटा, बोलो, जिसके थ्रू हम लोग सीखते हैं कि कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है।
एल्कोहल्स का सारी चीज़ें मैंने सीख ली, हम लोगों ने सीख ली, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए। ओके बेटा, अब एल्कोहल का आइसोमर्स क्या होंगे, ठीक है ना। एल्कोहल में आइसोमर क्या क्या होंगे वो देख लो। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, एक तो स्ट्रक्चरल होगी, एक क्या होगी बेटा, स्ट्रक्चरल होगी, एक स्टीरियो होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये जैसे अल्कोहल लिखा है बेटा CH2OH, इसको बेटा केवल और केवल किस में चेंज कर सकते हो, ईथर में, यानी कि ये है एथेनॉल और ये क्या बेटा, ईथर है। ठीक है ना, तो ये दूसरे के क्या है, आइसोमर, यानी कि अल्कोहल का आइसोमर क्या है, एल्कोहल का आइसोमर क्या है बेटा, आइसोमर ईथर होता है। यानी कि यहाँ पे कौन सी आइसोमर इसको बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो मतलब क्या है, स्टीरियो में अगर कार्बन कैसा हो बेटा, बोलो कायरल हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, डी और एल बनाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्टिकल शो करेगा ये। तो इस तरीके से ये आइसोमेरिज्म समझ में आ गई बेटा अच्छे से, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे अब हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन नंबर बेटा 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कन्वर्जेंस है बेटा, कन्वर्जेंस। कन्वर्जन मतलब कि आप जो बोल रहा आप कैसे उसको बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे पहला है बेटा प्रोपीन टू प्रोपेनॉल 1, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल 1। तो प्रोपीन क्या होता है पहले लिखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन होती। अब इसको क्या करा दो बेटा, HBr का एडिशन करा दो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। नहीं, क्योंकि तुमको पता है पेरोक्साइड वजह से ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा बेटा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की हमको आवश्यकता ही है ना। ये ऐसे बनेगा कुछ, बोलो बेटा, क्योंकि हमको प्राइमरी प्रोपेनॉल 1 चाहिए ना बेटा, 1 यानी अल्कोहल 1 पे चाहिए, तो 1 पे हाइड क्या होना चाहिए, ब्रोमीन ग्रुप भी होना चाहिए 1 पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कराओगे, एक्वस Na के साथ क्या करा दो, तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2OH, बन गया। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो देखो पहले क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एडिशन हुआ, फिर क्या हुआ बेटा, फिर सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, अगर हम तुझसे पूछो इसमें कौन सा एडिशन हुआ बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ ना। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन में कौन सी है, SN2 है। बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है। दूसरी बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा बेटा, 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 ये Br, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन पे जाना है, यानी कि आपको यहाँ पे Br लगाना है सेकेंडरी पे, और सेकेंडरी पे
अब Br कब आती है बेटा, यानी हाइड्रोजन सेकेंडरी कब बनता है, जब पेरोक्साइड की एब्सेंट होती है, एल्कीन में एडिशन होता है HBr का, यानी कि तुमको पहले एल्कीन बनानी है। एल्कीन कैसे बनाओगे बेटा, अगर हम इस इलिमिनेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, वो भी कैसा होना चाहिए बेटा, एथाइल वाला ETOH, मतलब एल्कोहलिक लिखे, यहाँ पे एल्कोहलिक भी लिख सकते हो बेटा, एल्कोहलिक NaOH भी लिख सकते हो। ओके, ये क्या होगा बोलो, ये एक H लेके निकल जाएगा, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब HBr का एडिशन करा दो बेटा विदाउट पेरोक्साइड में, तो क्या बन जाएगा, CH3CH, Br यहाँ पे आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से समझ में आएगा बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर, हाँ ये थर्ड था, ये थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड नहीं था, ये थर्ड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप लोग करोगे एथेनॉल टू ब्यूटाइन, एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, मतलब आपको वन पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लाना है। सेकंड है एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, ब्यूटाइन। पहले बात तो एक 2 से 4 में गया है, तो 2 से 4 में कैसे जाओगे बेटा, तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना, अल्काइल हैलाइड बनानी है, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड में 2 से 4 होता है। तो पहले इनको हैलाइड बनाओगे कैसे, CH3 CH2OH, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे रिएक्शन करा देंगे बेटा, PCl5 से, या ZnCl2 प्लस HCl से भी करा सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा बताओ, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन गया। अब यहाँ पे ईथर की प्रेजेंस में क्या करा दो बेटा, ईथर की प्रेजेंस में ईथर Na है, मतलब ईथर लिख दो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा बेटा, ऊर्ज रिएक्शन है ये। तो एल्कीन बनेगी 4 कार्बन वाली, CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गई। अब क्या जाओगे कहाँ पे बोलो, अब फिर इसका हम क्या कराएंगे, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि आपको क्या करना है, आइन ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका हम हैलोजनेशन कराएंगे, H न्यू Cl2 प्लस और H न्यू, Cl2 H न्यू कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये बनेगा, नहीं एक और कार्बन होगा CH2 Cl, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा बेटा। अब क्या करोगे, अब एल्कीन बनाओगे, एल्कीन बना लोगे एल्कोहलिक NaOH करके, एल्कोहलिक NaOH, वो क्या कर देगा बेटा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, और क्या बन जाएगा बताइए आप लोग, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। बोलो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हैलोजनेशन करा देंगे CCl4 की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, डाई बन जाएगा। बोलो बेटा, एक ही कार्बन पे आएगा, एक ही कार्बन पे आएंगे ना, CH3 CH2 और ये CH है, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ B क्या जाएगा बेटा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि क्या है, ये आएगा, क्योंकि बैलेंसी अलग हो जाएगी, ठीक है, 4 बॉन्ड से अधिक हो जाएंगे बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करोगे बेटा बोलो, अब यहाँ पे अल्कोहलिक NaOH करा दोगे, अल्कोहलिक NaOH, तो एक ये OH एक H इसको लेके चलेगा, तो जिसके कारण एक बॉन्ड बन जाएगा बेटा,
और फिर ये एक H को लेके निकल जाएगा तो दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे कुछ ऐसे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। ठीक है ना, तो दिमाग लगाने की जरूरत है बस। तीसरे हो गए, तो आप लोग ऐसे करते रहना, जिसे जो चीज़ समझ में ना आए इसके आगे मैं कल बताऊंगा। ओके बेटा, चलो थैंक यू।